बुलडोज़र चलवाना तो किसी भी कीमत पे सही नहीं है, क्योंकि गलती किसी की भी हो पूरा परिवार भुगतता है। तो सरकार को तो पहले चाहिए न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करें। कम से कम जो लाखों केस माननीय न्यायालय में पड़े हैं, जिसका 10-10 साल 20-20 साल जब अपराधी स्वयं मर जाता है तो उसके बाद उसका न्याय होता है, तो उसको पहले सुधार करें और 1 माह 10 दिन 15 दिन ये डिसाइड करें कोई अपराध करता उसको सजा मिले। तो राम राज्य की स्थापना में ये कहीं नहीं होता है कि किसी को हम दुखी करें तो किसी को सुख दें, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई अपराधियों में अगर डर नहीं होगा सही हो रही थी। बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। भी ग्राम सभा को आप जज कर लीजिए, अगर उस जनपद का अगर 7 एमएलए है तब 5 इसमें इन्वॉल्व है। योगी जी के नेतृत्व में सही काम हो रहा है। देखिए, न्यायपालिका सर्वोच्च है, कार्यपालिका भी एक अपना स्थान रखती है, लेकिन जब कार्यपालिका जो है तानाशाह हो जाए या लोकतंत्र की हत्या करने लगे, तब जाके न्यायपालिका उसमें दखलंदाजी करती है। वैसे न्यायपालिका कभी भी दखलंदाजी नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर में जारी बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई की और सरकारों पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो सरकारें हैं वह न्यायपालिका बनने की कोशिश न करें, सरकार जज बनने की कोशिश न करे, नियमों के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी बड़े स्तर पर अपराधियों, माफियाओं या तमाम अन्य लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। राजधानी लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर लाइव टाइम्स की टीम है और जो यहाँ के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आया है उसको आप लोग किस प्रकार से देखते हो और क्या कहोगे? देखिए, बुलडोज़र चलवाना तो किसी भी कीमत पे सही नहीं है, क्योंकि गलती किसी की भी हो पूरा परिवार भुगतता है। और जो लोग सड़क पर आ रहे हैं, अगर बुलडोज़र आप मतलब किसी गलती पर आप बुलडोज़र चला लें तो वो सही नहीं, उसको तो नहीं होना चाहिए। मतलब उसके अलावा आप कोई दूसरा एक्शन लीजिए। बुलडोज़र कार्रवाई तो सही नहीं है। अब किराएदार ने अगर आप गड़बड़ी करी तो मकान मालिक का घर चला जाए, ये कहाँ से सही है? तो मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है। लेकिन सरकार का तर्क रहता है कि जो है कार्रवाई हो रही है वो नियमों के अंतर्गत है। विधि की परिधि को लेकर तर्क देखते हैं कि विधि के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, हम नोटिस देते हैं, अवैध निर्माण होता तब कार्रवाई करते हैं। नहीं तो अगर 40 साल से आदमी रह रहा है और उसके बाद में फिर उस समय आपको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उस समय अगर सरकारों ने नहीं लिया तो एकदम से इस तरीके से मेरे हिसाब से उचित नहीं है कि उसने आदमी ने अपना पैसा लगा के बनवाया, तो थोड़ा सा। बुलडोजर की कार्रवाई को आप सही नहीं मानते हैं कि उस न्याय की तरह कार्रवाई होनी चाहिए? किसी का घर गिरा देना ये न्याय नहीं, पूरा परिवार भुगतता है, आप क्या कहोगे? देखिए, हमारा भी मानना है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया वो सही दिया है, क्योंकि बुलडोजर जो है कोई अपराध करता है तो सरकार को तो पहले चाहिए न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करें। कम से कम जो लाखों केस माननीय न्यायालय में पड़े हैं, जिसका 10-10 साल 20-20 साल जब अपराधी स्वयं मर जाता है तो उसके बाद उसका न्याय होता है, तो उसको पहले सुधार करें और 1 माह 10 दिन 15 दिन ये डिसाइड करें कोई अपराध करता उसको सजा मिले, चाहे वो आजीवन सजा मिले, फांसी सजा मिले, उसको तत्काल अगर सजा मिलेगी निश्चित रूप से अपराध पे अंकुश लगेगा। सरकार का तर्क है, बीजेपी का भी यही तर्क है कि हम नियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं, अवैध निर्माण होता है तो कार्रवाई करते हैं। अगर कोई अपराधी है या उसके खिलाफ कोई गंभीर आरोप है, सिर्फ आरोप होने पे कार्रवाई नहीं कर रहे, उसका जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि अवैध निर्माण होने क्यों दिया गया, ये जांच का विषय है। और अगर अवैध निर्माण पे बुलडोजर चल रहा है तो राम राज्य की स्थापना की बात हमारी वर्तमान सरकार करती है। तो राम राज्य की स्थापना में ये कहीं नहीं होता है कि किसी को हम दुखी करें तो किसी को सुख दें, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अगर किसी के घर के बुलडोजर आप चलाओगे, अगर अवैध निर्माण है और इसका सिद्धिकरण अगर न्यायपालिका ने कर दिया है, तो उसके आवास की व्यवस्था देने की नैतिक जिम्मेदारी वहाँ के सरकार की होती है कि पहले उनको आवास दे दे फिर बुलडोजर चलाए। रही बात आपराधिक की, तो निश्चित मैं इसके पूरे पक्ष में हूँ कि यदि कोई अपराध इस तरीके का करता है कि सरकारी तंत्र के बिल्डिंगों को अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया, सरकारी तंत्र की अगर कोई बिल्डिंग है वो किसी सरकार की नहीं है, वो किसी पार्टी की नहीं है, वो हमारी ही बनाई हुई है, हमारे टैक्सेस से बनाई हुई है और हमारे सुख के लिए बनाई है। यदि उसको कोई क्षति पहुंचाना चाहता तो निश्चित उस अपराधी के घर को गिरा देना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपराधिक है, उसने अपराध किया है,
मैं निश्चित आप सब लोगों की बातों से सहमत हूं कि अपराधी घर में एक होता है लेकिन उनको सारे लोग सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन उस अपराधी का सपोर्ट करने वाले भी वही लोग घर के लोग होते हैं। उसको घर बेदखली जाखिर कर दे, उसको लोग बेदखल कर दे घर से। अगर कोई घर में इस तरीके का आतंकवादी बड़ा अपराध अगर करता है तो निश्चित सरकार जो उस अपराध को खत्म करने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम, तो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं कि अपराध और इस तरीके के तंत्र को अगर मजबूती से अगर कंट्रोल करना है तो इस तरीके का कार्य करना पड़ेगा। कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। आपका कहना था कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है उचित है। सुप्रीम कोर्ट के आज आदेश आया है, गाइडलाइन है, उसमें उन्होंने कहा है कि नियमों के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी सरकार जज नहीं हो सकती। कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे। तो बुलडोजर की जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही थी, देश के अन्य हिस्सों में हो रही थी, उसको लेकर क्या कहोगे आप? नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई अपराधियों में अगर डर नहीं होगा सही हो रही थी। बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया ठीक है, उसकी जांच हो करके थोड़ा उसमें उसको समय भी दिया जाए। लेकिन कुल मिला करके अगर समय दिया जाए, समय ही देने के कारण हमारे यहाँ की अगर न्यायपालिका ही सही होती तो शायद इतना बड़ा अपराध नहीं होता। चूँकि एक एक केस चल रहे हैं, 20-20 साल से चल रहे हैं, उनका कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई सम्मत है, ठीक है। और बाबा तभी जब अपराधियों के अंदर डर होगा। आप देखिए वहाँ सऊदी अरब में काहे नहीं चोरी होती है, हाथ काट लिए जाते हैं तुरंत, वहाँ कोई केस नहीं चलता है। आपको चला वो तुरंत काट दिया गया। जब डर पैदा होगा लोगों के अंदर तब नहीं हो। नहीं तो ये तो अपराध का देश बन गया है। जो जिसको पावे, चाहे लड़कियों को छेड़ दे, जो जिसको पावे, चाहे गली में मारना शुरू कर दे, चाहे चौराहे में मारना शुरू, घर में घुस के मारना शुरू कर दे। तो ये ऐसा होना चाहिए। जब तक डर का माहौल नहीं होगा, शासन का डर नहीं होगा लोगों पे, तब तक अपराध कम नहीं होगा। 2-4-10 लोगों के साथ ऐसा होगा उसके। अब आज क्यों लोग डर रहे हैं? आज क्यों डर रहे हैं? अभी भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन आज डर रहे हैं कि अगर नाम आ जाएगा तो बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। यही नहीं, पूरे देश में और पूरे अन्य विदेश में भी इसकी चर्चा होने लगी कि अपराधियों पे कार्रवाई होगी तभी डर का माहौल होगा। इसी नाते बाबा का बुलडोजर चलता है, ऐसा लोगों का कहना है। आप इस पूरे विषय को किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहना है आपका? बिल्कुल आपका सवाल सही है कि अपराधी, पहले तो अपराध का एक मानक सरकार को निर्धारण करना चाहिए, ताकि उस मानक के मापदंड पर मैं अपराध की हिस्ट्री का अगर अवलोकन करूं तो मुझे साफ साफ नजर आए कि अपराधी है कौन। आचार्य जी ने भी बहुत अच्छा तर्क दिया था, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आचार्य जी ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। ये बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, ये लाजमी है, आज समय की पुकार भी है, इसको होना चाहिए। लेकिन किसके ऊपर? जिसके हाथ में कटोरा है उस पे बुलडोजर चल रहा है। जिन्होंने 100-100 बीघा अवैध रूप से जमीन कब्जा किया है, ग्राम सभा की जमीन को कब्जा किया है, और जो ग्राम सभा में जो एक्सेस जमीन है वहां भूत मंत्री, वर्तमान विधायक, वर्तमान एमएलसी और वर्तमान, उन्हें किसका संरक्षण मिला हुआ है? के सरकार का, उनके अपने रुतबे का, उनके अपने ताकत का लाभ उठा करके किसी भी ग्राम सभा को आप जांच कर लीजिए। अगर उस जनपद का अगर 7 एमएलए है तब 5 इसमें इन्वॉल्व है। वो एन केन प्राकेट सरकारी जमीन का दोहन किया है, अपने ताकत का इस्तेमाल किया है, बार बार वो कानून को धत्ता बताता है और महिमा मंडित हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब, जो न्यायालय ने आदेश किया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं, अब बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सामयिक जो उसने गाइडलाइन दिया सरकार को, ये काबिले गौर है। अब मैं उस आदेश का उस कोर्ट को भी बधाई देता हूं। और मैं एक बात भी कहना चाहता हूं कि सरकार पहले किसी भी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कराने से पहले, बुलडोजर की कार्रवाई करने से पहले उस विधा का मूल्यांकन करे, और ये भी उसमें इस साजिश का हिस्सा है
कि जो वर्तमान डीएम और वर्तमान जो राजस्व अधिकारी है, अगर इसका घर ढहता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि उसके लापरवाही से सरकार भूमि का जो है दोहन हुआ है, वो उसको भी इन्वॉल्व करिए और अपराधियों का मनोबल तोड़िए। हम लोग आपका आदेश का पालन करेंगे। बहुत बहुत बधाई सरकार को मेरे तरफ से। बुलडोजर को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और सरकार का उसमें पक्ष है कि जो कार्रवाई हो रही है वो नियमों के अंतर्गत हो रही है, नोटिस जारी होती है, या जो एलडीए है या आवास विकास के स्तर पर जो खुद की उनकी कोर्ट होती है, विधिक प्राधिकारी उसे कहते हैं, वहाँ से आदेश होने के बावजूद भी कानून की कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई होती है। क्या कहोगे आप? बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही तो ठीक हो रही है, अगर अपराधियों के साथ हो रही है। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार योगी जी के नेतृत्व में सही काम हो रहा। अगर पहले क्या होता था, अपराध करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जेल चले जाते थे, जेल के अंदर से भी लोग अपराध करते थे, उनके पास धन पहुंच रहा था, ये हो रहा था, उनके घर वाले मर्ज करते थे। आज अगर अपराध करता है, जब उनकी फैमिली पर असर आता है, तो आज वो जो उनके परिवार के लोग हैं कहते हैं अपराध मत करिए, गलत काम मत करिए। आप अगर दोषी हैं, हम उनका खाना खा रहे हैं, अपराधी का पैसा खा रहे हैं, तो हम भी भुक्तभोगी हो जाते हैं। इसलिए अगर ये किया जा रहा है, निश्चित रूप से सही किया जा रहा है। अगर आज हम अपराध करें और खूब धन अर्जन कर लें और मेरे साथ कोई कार्रवाई न हो, अगर मैं जेल भी गया तो जेल में इतना, आज आप जानते हैं यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी है, पैसा हो आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहिए, आपको सजा नहीं होगी। अगर बुलडोजर चलता है तो 4 लोगों को डर पैदा होता है कि समाज में बेइज्जती होती है, खानदान में बेइज्जती होती है कि इनके में देखो बुलडोजर चल रहा है। इसलिए होना चाहिए, बुलडोजर चलना सही है। बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो अपराधियों में डर होता है, ऐसा आपका कहना है। आप क्या कहोगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, उन्होंने टिप्पणी भी की है? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो बहुत प्रशंसनीय है। बाकी वो देखिए, आप बताएं ना कि सरकार जो खुद सब कुछ कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रखा है, तो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, लोअर कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, मुझे लगता है वो सरकार की कठपुतलियां सा बन के रह गई है इस सरकार में। चाहे वो केंद्र सरकार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे जहाँ पे बीजेपी की सरकार हो, इनकी ये जो दादागिरी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसको आप कहते हो कि वो पैसे अर्जित कर लिए, उसने ऐसे कमा लिया, वैसे कमा लिया, इसलिए बुलडोजर चला लिया। तो फिर भैया न्यायालय बंद कर दो, जजों को घर बैठा दो, थाने पुलिस सब बंद कर दो। जब न्याय तुमने खुद ही करना है तो इन सब चीज़ों के इतना हम ये सरकारी संस्थाओं पे जो पैसा देश की जनता का खर्च होता है वो तो बचेगा, मगर ये तो गुंडों की सरकार है, इसमें कोई आप इफ एंड बट की चिंता की बात नहीं है। ये न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हें भी ये लोग नेता नगरी वाले लोग जो इनकी सरकार में हैं ये नज़रअंदाज करेंगे, मैं दावे से कहता हूँ। न्यायपालिका काम कार्यपालिका करेगी तो कुछ चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट का आज एक आदेश आया है बुलडोजर को लेकर, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ जी, क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट का एक आज आदेश आया है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो सरकारें जज बनने की कोशिश ना करें, कार्यपालिका का काम कार्यपालिका के अनुसार हो, नियमों के अंतर्गत ही बुलडोजर की कार्रवाई हो, नोटिस तामील कराई जाए, ये जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। क्या कहोगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं वहाँ का आदेश आया है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन होना उनके लिए चाहिए ऐसा जो उसमें कहते हैं ना, गुंडे माफिया की जो लिस्ट में आ रहे हैं, जो अपराधी की लिस्ट में आ रहे हैं, जिन्होंने लूट चोरी डकैती करके इस तरीके की संपत्ति तैयार की है, उनके लिए जांच तो बाद में होगी, पहले बुलडोजर चलना चाहिए। सबसे पहले रीज़न ये है कि देखिए, किसी भी गुंडे माफिया के आप घर पे जाके बुलडोजर चलाते हैं तो इससे क्या होता है, दहशत पैदा होती है गुंडे माफिया में कि इसके यहाँ का मकान टूटा, इनकी संपत्ति पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई, सरकार के अंडर में पूरी संपत्ति आ गई है। तो जो दूसरा व्यक्ति होगा वो इस चीज़ से देख के उससे सबक सीखेगा। तो ये तो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई योगी जी की जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है और जनता इसको बहुत पसंद भी कर रही है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ का और इसमें संशोधन होना चाहिए था, जो गरीबों के लेके, जैसे जी जो गरीब है, इसमें कोई बेगुनाह ना पिसे इस चीज़ में, कार्रवाई में, कि किसी गरीब का इस तरीके का मकान ना। सरकार तो कहती है हम बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं रहे, जो अपराधी हैं या जिसका जो अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही, बेगुनाहों के खिलाफ तो कार्रवाई हो नहीं रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी बंद नगर में अभी हुआ था, बंद नगर में ऐसा दिया गया, लेकिन फिर कार्रवाई वगैरह करके उसकी जांच वगैरह जब सब आई है योगी जी के पास तो उसको रोक दिया गया। वहाँ पे कोई अब बात ही नहीं है। अकबर नगर का था, अकबर नगर में पूरी अवैध चीज़ें थी,
उस समय की जो सरकारें वर्तमान में थी उनके टाइम पे उन लोग को वहाँ पूरी तरीके से वहाँ पे मिला सब कुछ रहने का, हर एक चीज़ का। ये पहले की सरकारों की गलतियाँ की वजह से आज ये दिन देखने को पड़ा था ना। अगर यही कार्रवाई यही सरकार जो कर रही है, आप भी यही चीज़ करते हो, शायद ये दिन देखने को ना मिलता। तो योगी आदित्यनाथ जी का जो भी निर्णय रहता है बिल्कुल डंके की चोट पर रहता है। जनता की हित की बात करने वाले व्यक्ति हैं, वो अपने घर के वाले में सोचने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अपराधियों के खिलाफ, जो आपराधिक छवि के लोग हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तभी उन पर डर का माहौल होगा और लोग, समाज के जो अन्य लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, माफिया लोग हैं, वो सबक लेंगे। क्या कहोगे? समाज के लोगों को अगर न्याय करने का अधिकार दे दिया जाए तो बुलडोजर की कार्रवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और सामाजिक न्याय व्यवस्था महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पहले भी सामाजिक न्याय व्यवस्था हुआ करती थी, पंचायतें हुआ करती थी। एक वर्ग के लोग जब इंटरकास्ट शादी या गलत कार्य करते तो समाज के लोग उस पर दंड देते थे और उसको अपने समाज से बाहर भी करते, तो डर था और इतने मुकदमे नहीं होते थे न्यायालय में। आज की डेट में न्यायालय डरा हुआ है। सामाजिक संस्थाएं, जब तक समाज के लोग आगे नहीं आएंगे अपराध नहीं रुक सकता। सरकारी तंत्र से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वही उनको अपराधी बना रहे हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं कि मुख्तार अंसारी को अपराधी किसने बनाया होगा? किसी समाज ने नहीं बनाया होगा। समय की पूर्ववर्ती सरकार का संरक्षण रहा। क्या समाज उस समय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, समाजवादी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी नहीं थी? आज पैदा हुई है क्या? उसका लाभ नहीं लिया है क्या? जब मऊ में योगी आदित्यनाथ और उनको दिखावा हुआ गया था तो यही कहा गया था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि साहब यहाँ देखिए हिंदू मार दिए जाएंगे इसलिए मुझे जिताइए। तो आप राजनीतिक लाभ लेते हैं। बात इस बात का है, समाज को सामाजिक कानून लागू होने दीजिए। आप गांव में जाइए, जितने सरकारी जमीन हैं, किसी गांव में, हर गांव में चरागाह है, हर गांव में शमशान घाट है, मुर्दघट्टा है। चले जाइए, एक जगह नहीं पाएंगे भाई साहब। स्कूल की जगह नहीं मिलेगी। गांव के गढ़ई को पाट करके मकान बना लिया, पोखरे और तालाब को पाट करके मकान बना लिया। वहां पर बैठे राजस्व कर्मचारी क्या कर रहे हैं? उस गांव का लेखपाल क्या कर रहा है? आप एक लेखपाल को बुला करके पूछ लीजिए कि भाई साहब राजी नंबर फला गांव फला में आप बता दीजिए उस खेत में क्या बोया हुआ है। खरीफ की फसली होती है, आपकी जो है जायद की फसली होती है, जो चल रहा है क्या बोया गया है खसरे में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। वो नहीं बता पाएगा कि धान बोया है कि गेहूं बोया इस घाटे में। क्यों आंख बंद करके बैठे हुए हैं? आप केवल उनको कहते हैं कि आप लूटो और हमको पैसा दो। विधायिका में बैठे हुए लोग पैसा चाहिए, न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों को पैसा चाहिए। अभी भाटी ग्रुप को 11 लोगों को जो है आजीवन कारावास दिया जज साहब ने, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनको पुलिस सुरक्षा से हटा दिया गया, उनको एक्सप्रेस वे पर मारा गया, कूटा गया उनको। क्यों? 12 दिन हो गया FIR नहीं लिखी गई। 12 दिन बाद जब वो DM से बात करते हैं, हाई कोर्ट के लोगों से रोते हैं, तब जाकर के डिस्ट्रिक्ट जज का FIR दर्ज होता है। यही कानूनी व्यवस्था है। सरकारों को उसको जानना चाहिए। योगी जी कभी रात में जाकर के शहर में, मैं कह रहा हूँ आप गांव मत जाइए, आप इसी शहर में की गलियों में आप चले जाइए, 2 घर का कुंडी खटखटाइए, वहाँ की गंदगी देखिए समाज में कैसी है, उससे पूछे ना जी क्या कानून व्यवस्था कैसा है। कभी आप करने की कोशिश नहीं करते, आप केवल अफवाह उड़ाना चाहते। दादा, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया, उन्होंने सरकारों को लेकर एक नसीहत दी कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वह नियमों के अंतर्गत कार्रवाई हो, नोटिस हो, तमाम सारी चीज़ों को प्रक्रिया का पालन हो, तब कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ठीक है कि कार्रवाई एकदम अंधे उस पर अपराधी बता दिए वो अपराधी है या नहीं है, इसकी जानकारी करने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सही बात है, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन इसमें आज यही स्थिति वर्तमान है। जैसे बाढ़ में प्रमाण दिया है, खोजत कतहु मिले ही नहीं धूरी, करहि क्रोध जिम धर्म ही दूरी। तो बाढ़ अपार बाढ़ होती है, कहीं धूल नहीं खोजे मिलती है। ऐसे इतना अपार बाढ़ भ्रष्टाचार की हो चुकी है, इसमें कहीं न्याय रक्षा कुछ है नहीं। न न्यायालय से है, न पुलिस से है, और न किसी सरकार से है। ज्यों त्यों अदादुंद कबलो चलिए तो कहा जबलो चलिए तबलो सही, ये हालात हो रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार, उसकी तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा गया कि जो कार्रवाई हो रही है वो अपराधियों में कानून के राज के तहत कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही है, सिर्फ अपराधी होने पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वैसे तो मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आजकल मैं देख रहा हूँ जब समाज को सुधारा जा रहा है, अपराधियों के पर लगाम लगाई जा रही है, तो हर चीज़ में न्यायपालिका आगे आ रही है, अपना निर्णय दे रही है।
चाहे वक्त बोर्ड हो, चाहे कोई चीज़ पर हो, वो निर्णय दे देती है। तो ख़त्म कर दीजिए व्यवस्था का, चुनाव ना काहे कराएं, सब सुप्रीम कोर्ट कर ले, हाई कोर्ट कर ले, चुनाव ही ना हो, सब वही चला लेना पूरे देश को, प्रदेश को। तो हर चीज़ में दखलंदाजी, अब न्यायपालिका हर चीज़ में दखलंदाजी करेगा तो व्यवस्थापिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, हर चीज़ में दखलंदाजी करती है। अगर समाज को शुद्धता की ओर लिया जा रहा है, जब कोई कठिन निर्णय लिए जाते हैं, अगर कोई बीमार होता है तो उसको भी कड़वी दवा लेता है और पीता, तब स्वस्थ होता। आज समाज में जो पूर्ववर्ती सरकारें थे, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो उन्होंने सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए तरह के कानून बना दिए या कर दिए, उस पर अतिक्रमण कराया, ज़मीन पर कब्जा कराया, सिर्फ अपनी वोट बैंक। कितने विदेशी वो आए, बांग्लादेशी आए, बस गए और उन्होंने अपने घर बना लिया, आईडी बनवाया। अब उनकी जांच हो रही है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो हर जगह पर न्यायपालिका चली आ रही। बिल्डोजर क्यों चला रहे हो? अपराधियों को अगर बिल्डोजर नहीं चलेगा तो ये इससे क्या होगा? लोग अपराध बढ़ाएगा, पैसा अर्जन करेगा, हम अपराध करेंगे। तो हम चाहते हैं कि न्यायपालिका इन चीज़ों पर संज्ञान ले और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मामले में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर। अगर दखलंदाजी करना है तो पूरी तरह से कर लीजिए, और वही चुनाव कराने की जरूरत ही क्या जरूरत है? न्यायपालिका अपना चलाए, शासन देश है, इसको चलाना चाहिए। आपका कहना है न्यायपालिका को कार्यपालिका के हर काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, अपराधियों पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो होती रहनी चाहिए, क्या कहोगे आप? देखिए, न्यायपालिका सर्वोच्च है, कार्यपालिका भी एक अपना स्थान रखती है, लेकिन जब कार्यपालिका जो है तानाशाह हो जाए या लोकतंत्र की हत्या करने लगे, तब जाके न्यायपालिका उसमें दखलंदाजी करती है। वैसे न्यायपालिका कभी भी दखलंदाजी नहीं करती है। तो ये है, ये सरकार जो है दमनकारी हो गई है, लोकतंत्र की हत्यारी हो गई है, संविधान की हत्या कर रही है। और जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर जो अवैध जमीनों पे बना है तो उस पर, लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तब इनका होश आता है कि उसका घर जो है ग्राम समाज की ज़मीन में बना है, सरकारी ज़मीन में बना है, और नजूल की ज़मीन में बना है। शहरों में नजूल कहते हैं, गाँव में ग्राम समाज की ज़मीन कहते हैं, बंजर कहते हैं। तो ये जो सरकारी कर्मचारी हैं या वहाँ का प्रधान है, जब वो बनाया गया तो वहाँ के लेखपाल को, कानूनगो को, तहसीलदार को सस्पेंड करना चाहिए और उनके घरों पे पहले बुलडोजर चलाएं, तब जो बनाया है तब उसके घर पे चलाएं, तब न्याय मिलेगा। और इन्होंने इंस्ट्रक्शन तो दिया है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार माने तब तो। सबसे बड़ी बात है, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? संत मुख्यमंत्री हैं, कभी गए तहसील में, कभी गए थाने में देखने कि हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। तमाम सारे लोग थे जिन्होंने कुछ लोगों ने बुलडोजर एक्शन को सराहनीय बताया, तो कुछ लोगों ने कहा जो बुलडोजर की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ हो रही है वह ठीक है और इससे अपराधियों में डर होगा, सबक लेंगे, तभी गलत चीजें नहीं होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।